लेट्स स्टार्ट। आई वेलकम एवरीवन, मैं सबका स्वागत करता हूं। सो बेसिकली ये जो सेशन है, मैं अभी टीटीसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द ट्रेनर्स कैंप। ये ट्रेनर्स कैंप क्या है? बेसिकली ये जो ट्रेनर्स कैंप है, ये एक ट्रेनर का एक ग्रुप है जो इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए, इंडिया को ट्रेन करने के लिए इकट्ठा हुआ है। अलग अलग ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ओवरऑल, जो इंडिया में, वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, एकदम हमारे कैरेक्टर को टेस्ट कर रही है। और ये टेस्टिंग टाइम में जो हमारा जो टीटीसी है, ट्रेनर्स कैंप है, हमने डिसीजन लिया है कि हम कुछ ना कुछ तो एक वैल्यू एडिशन लोगों के जिंदगी में करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करेंगे। और सबसे जो प्रेशियस रिसोर्स है किसी भी की जिंदगी में, वो है टाइम। सो वो हम लोग टाइम डिवोट करने का हमने डिसीजन लिया है। ये जो टीटीसी है, जो ट्रेनर्स कैंप है, ये एक 13-14 ट्रेनर्स के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अभी उसमें मोर देन 3500 ट्रेनर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल है। सो हम लोगों ने इकट्ठा आके हमारा जो नॉलेज है, जो कलेक्टिव नॉलेज है, वो शेयर करने का डिसीजन लिया है। और अभी तक बहुत कुछ जबरदस्त मिराकुलस शेयरिंग अभी तक हुआ है। लेट मी टेल यू फ्यू नंबर्स अबाउट इट। सो बेसिकली अभी तक एफबी लाइव से 4.5 लाख प्लस लोगों के जिंदगी में बदलाव आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वैल्यू एडिड नॉलेज शेयर किया है, उसमें भी अराउंड 2 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। एक कंट्रीब्यूशन करने का टीटीसी ने डिसीजन लिया है, और यही कैरी फॉरवर्ड में आज करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर नारद है। बेसिकली मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। इवन मैंने एमबीए भी किया है मार्केटिंग में। 6 साल के लिए ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी में जॉब भी किया, लेकिन लोगों को हेल्प करना, मोटिवेट करना बेहद पसंद है। एक पागलपन है लोगों को मोटिवेट करने का, इसलिए सब कुछ छोड़ के अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम कर रहा हूं। और अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र में अराउंड 450 सेमिनार्स मैंने डिलीवर किए हैं। अराउंड 25,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। और मैंने ये टीटीसी को ज्वाइन क्यों किया? बिकॉज मेरा भी मिशन है इंडिया को सुपर पावर बनाना, और उनका भी संकल्प है इंडिया को सशक्त बनाना, सुपर पावर बनाना। इसलिए हम लोग इकट्ठा आके अभी हम ये काम कर रहे हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम अमेजिंग नॉलेज बाय विच यू कैन हेल्प इंडिया बिकम सुपर पावर। यस, आप सोचते होंगे कि आप अकेले से क्या करेंगे? ऐसा मत सोचिए, बहुत कुछ हो सकता है। इट्स लाइक पेनी एंड पेनी मेक द मेनी। बूंद बूंद से सागर बनती है। सो डू नॉट एवर अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर। Individually, you can do a lot of things. So let us start our training. तो इसके अलावा अगर आपको भी ये मिशन में अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आपके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, आपका एज कुछ भी हो सकता है, आपका जरूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड भी ट्रेनिंग का ही हो, लेकिन आपके पास शायद ऐसा कुछ नॉलेज है जिससे जिंदगी में किसी के भी बदलाव आ सकता है, हमारा इंडिया जो है सशक्त बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन। जस्ट आप जो अभी कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में आई एम इंटरेस्टेड लिख सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं आपको कांटेक्ट करेंगे, और आप भी ये मिशन में जुड़ सकते हैं। यू कैन प्ले अ स्मॉल रोल, यू कैन प्ले दैट रोल फॉर श्योर। सो यहां पे बहुत सारे लोग सिर्फ देखते रहते हैं, मतलब एक डूअर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी, एक स्पेक्टेटर का रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप एक डूअर का रोल प्ले कीजिए। सिर्फ दूर से देखते रहेंगे, कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, कोई सोचता मतलब हीरो, सुपर हीरो कुछ होना चाहिए जो कुछ सब कुछ बदल देगा, लेकिन आप ही वो क्यों नहीं बनते? हु इज स्टॉपिंग यू? आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर, बी अ डूअर नॉट अ स्पेक्टेटर। बिकॉज यू नो एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मतलब अगर आपका दिमाग अभी खाली है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और पूरा दिन अभी बोर्डम में आप घर पे बैठेंगे, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे। आपको पता है, एज पर सर्वे अभी जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, वो सब लोग कहते हैं कि अभी डाइवोर्स का रेट बढ़ गया है, घर में वायलेंस का रेट भी बढ़ चुका है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ओवरऑल जो एनर्जी है वो ट्रैप हो चुकी है, हर एक का फ्रीडम ट्रैप हो चुका है। इसीलिए हमें हमारा माइंड कहां तो एंगेज करना चाहिए, कोई तो पॉजिटिव एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए, जिससे हम जो एनर्जी है प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते हैं।
अदरवाइज वो एनर्जी रॉन्ग वे में चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी। एंड बाय द वे यू वेरी वेल नो लॉ ऑफ कर्मा, जो भी हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर आता है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कुछ ना कुछ तो रोल प्ले कीजिए, बिकॉज आज आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा, ये रिसेंट स्टोरी नहीं, ये पुरानी स्टोरी है। शायद आपने दशरथ मांझी इनकी मूवी देखी होगी, द माउंटेन मैन। मतलब वो बंदा अकेला था, एक गांव में रहता था, जिसके मतलब जिसकी शादी हुई थी, लेकिन बीवी को एक हॉस्पिटल में लेके जाना था, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत बड़ा माउंटेन बीच में था। तो वो हालत में वो बीवी मर गई उसकी, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि जो पेन है वो पेन वो पावर में कन्वर्ट करेगा, और बंदे ने डिसीजन लिया कि वो माउंटेन को फोड़ देगा। अकेला बंदा था, 23 ईयर्स, 23 साल के लिए अकेला बंदा वो सब कुछ कर रहा था, और वो अकेले व्यक्ति ने वो बहुत बड़ी चट्टान को, पहाड़ को तोड़ दिया था। तो थिंक अबाउट इट। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर। आप सोचेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कभी मत सोचिए। आप में कुछ ना कुछ तो एक्स फैक्टर है। वो यूनिवर्स ने, नेचर ने, गॉड ने आपको टाइम पास के लिए यहां पे नहीं भेजा है। आपके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बहुत सारी स्टोरीज आज हम लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जबरदस्त डोनेशन कर रहे हैं, फूड डोनेशन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसके रेंटेड अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, तो वो जो रेंट है वो रेंट गिव अप कर रहा है शॉपकीपर्स के लिए, या फिर जो रहने वाले लोग हैं टेनेंट्स के लिए। ऐसे बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई लोग खुद का जो पेंशन है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़ी चीज वो कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कुछ छोटा रोल प्ले नहीं कर सकते? और मैं आपको कहता हूं कि अभी जो मौका है, मतलब अच्छा कर्म करने का ये जो मौका है, आपको शायद फिर कभी ना मिले। आपके जिंदगी में जो भी आपने गलत काम किए, ये सब रेक्टिफाई करने का अभी ये बहुत सुनहरा मौका आपके पास है। तो जितना आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इन योर ओन वे। जैसे टीटीसी ने डिसीजन लिया है कि वो नॉलेज शेयर करेंगे, लोगों को इंपावर करेंगे, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा, इससे आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मतलब वो अमीर इंसान बनना चाहिए, उसके बाद बहुत पैसा आना चाहिए, लेकिन लॉ ऐसा कहता है, व्हाट यू गिव टू अदर्स यू गेट इट बैक इन मेनी फोल्ड्स। अगर आप किसी को दान करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो आपके पास वो रिटर्न में आने वाला है। सो जो भी आपके पास अभी रिसोर्स अवेलेबल है, अगर बाय गॉड्स ग्रेस आपके पास आपका जॉब ठीक ठाक चल रहा है, अर्निंग हो रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कुछ पैसा उसमें से निकालिए और गरीब लोगों को दान कीजिए। जो भी आपको पॉसिबल है, विच एवर वे पॉसिबल, डू दैट, बिकॉज ये जो समय है एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। सो वी मस्ट डू दैट। इवन अगर आपका कुछ बहुत फाइनेंशियल चैलेंज है, या फिर आपने कुछ जॉब वगैरह लूज किया है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स, यू कैन अपग्रेड फॉर अप्लाई फॉर अदर जॉब्स एंड ऑल। सो बहुत कुछ है। अगर आप डिसीजन लेंगे तो बहुत कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप हो सकती है। इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, नथिंग एल्स। लेट मी गो अहेड। लॉकडाउन 1 to 5 हो गया, अभी अनलॉक 1, अनलॉक 2 अभी चलते जा रहा है। बहुत कुछ सिचुएशन ग्लूमी है अभी के सिचुएशन में, मतलब बहुत डायलेमा की सिचुएशन। लेकिन ये सिचुएशन में हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, कि हम लोग किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम हमारा नॉलेज डिस्प्ले कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे दिन भर वो न्यूज के ऊपर कोरोना के रिलेटेड न्यूज मत देखिए, बिकॉज जो भी आप बार बार देखते रहेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाएगा। सी आई हैव बीन स्टडीइंग सबकॉन्शियस माइंड सिंस 2014 से ही मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, और मेरे जिंदगी में मैंने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए, बहुत लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। जो भी चीज आप बार बार रिपीट करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, थिंक, एक्ट, विल, जो भी रेगुलरली करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है, और वैसी आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर दिन भर आपके पास कुछ काम नहीं है, वो कोरोना के रिलेटेड कितने मर गए, किसका क्या हुआ, वही आप देखते रहेंगे, तो आप आपके माइंड को कोरोना के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। यू आर अट्रैक्टिंग कोरोना इन योर लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट।
वॉट यू थिंक यू बिकम, जो भी आप सोचते रहते हो वैसे आप बन जाते हो। बार बार कोरोना के बारे में सोचोगे, वो सिम्टम्स ये वो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाएगा। सो डोंट डू लाइक दैट, बी रिस्पॉन्सिबल। जितना नॉलेज जरूरी है उतना देखिए एंड जस्ट गिव अप, मूव ऑन। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, सिर्फ कोरोना नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट? So do not spend too much of time on social media, and apart from that do not share something crappy stuff। मतलब कुछ भी किसी को डराने के लिए वगैरह वो शेयर मत कीजिए। जो भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक बार कंफर्म कीजिए। जो भी नॉलेज है एक बार कंफर्म कीजिए, क्या ये सही है, क्या सच में असलियत में ऐसा है, कंफर्म कीजिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो वो लोग और डर जाएंगे, और डर गए तो उनको कोरोना हो गया, फिर उनको कुछ चैलेंज उनके जिंदगी में आ गया, सो ऑटोमेटिकली वो आपके पास घूम घूम के आने ही वाला है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ तो पॉजिटिव शेयर कीजिए ना यार। यूट्यूब के ऊपर इतने माइंड पावर के मोटिवेशन के वीडियोस हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी लेकिन वो वीडियो खत्म नहीं होंगे, बिकॉज हर दिन मिलियंस वीडियो ऐड होते रहते हैं। तो वो देखिए ना यार, वो शेयर कीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। बाय द वे, आपको पता है इम्यूनिटी पावर जो आपकी है वो कोरोना से कितनी ताकतवर है? कोरोना की पावर अगर 1 यूनिट है तो आपकी इम्यूनिटी पावर मिलियन टाइम्स पावरफुल है, मिलियन टाइम्स। तो आपका रोल है उसको मेंटेन करना, तो उसको मेंटेन कीजिए ना यार। जस्ट बी हैप्पी एंड चेयरफुल। हाँ, हमें केयर करना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप सैनिटाइजर मत लगाइए, मास्क मत पहनिए, कैसे भी रहिए, नो। टेक सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी है, एंड अलॉन्ग विद दैट स्टे पॉजिटिव। और इसमें ये मैं कहूंगा कि फॉलो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यू नो, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। Gratitude can turn your life into gold. A grateful heart is a magnet of miracles. Gratitude is a vitamin for your soul. छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना शुरू कीजिए। अगर आपका जो जॉब है वहां पे सैलरी रिड्यूस हो चुकी है, तो शुक्रिया अदा कीजिए यार, आपके पास जॉब है, एटलीस्ट जॉब तो है। अगर आपका जॉब ही गया है तो ये मोमेंट पे यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि अभी आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसके लिए आप बरसों से सोच रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि यार वो कैसे गिव अप करूं, कुछ नया अपॉर्चुनिटी को ऐसे इनकैश करूं। गो फॉर इट, फॉलो योर पैशन राइट नाउ। हु इज स्टॉपिंग यू? बिकॉज आज तक जिंदगी में जो भी मैसिव सक्सेस लोगों ने अचीव किया है, उन्होंने उनके पैशन फॉलो की है। सो फॉलो योर पैशन। अगर आप आज घर पे है, वर्क फ्रॉम होम चालू है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज आप आपके फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो छोटी छोटी बातों के लिए आप ग्रेटफुल मोड में रहिए। देखिए, आप शायद बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब मेडिटेशन वगैरह उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। लेट मी टेल यू, आप कोई भी मेडिटेशन को स्टडी कीजिए, विपश्यना मेडिटेशन, बाबा रामदेव जी का मेडिटेशन, श्री श्री रविशंकर जी का मेडिटेशन, ओशो रजनीश जी का मेडिटेशन, किसका भी मेडिटेशन आप स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा हर एक मेडिटेशन में ग्रैटिट्यूड का एक रोल है। तो जितने आप ग्रेटफुल मोड में रहेंगे उतने आप माइंडफुलनेस में रहेंगे, एंड इट इज लाइक मेडिटेशन ओनली, एक तरीके का मेडिटेशन ही है। सो 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन क्यों करना है? व्हाई नॉट फॉर होल डे? एंड माइंडफुलनेस इज द अमेजिंग मेडिटेशन। आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए खुश रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। एंड बाय द वे, यू नो, जब आप ग्रेटफुल मोड में रहते हो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट हो जाती है यार। थिंक अबाउट इट, यू डू नॉट नीड एनी वैक्सीन फॉर कोरोना, you just need to maintain your immunity power, and by being grateful you can do that. It's quite easy. इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं। By just having those happy go lucky thoughts, you can be really healthy and strong. Let me move ahead. See, अभी जो भी दुनिया में हो रहा है, whatever it is happening, it is only 10%. Let me tell you, how you perceive that, that matters the most. वो 90% आपके हाथ में। स्टीफन कोवी, उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये किताब में कहा था कि जो भी आजू बाजू में हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, इट इज बेसिकली 10%, 90% गेम आपके हाथ में है। आप खुद को क्या स्टोरी बता रहे हैं? देखिए, सिचुएशन एक है और आपके माइंड को आप जो स्टोरी बता रहे हैं वो अलग है। तो आप जैसे खुद के माइंड को स्टोरी बताएंगे वैसा आपका फोकस होने वाला है, और जहां पे आपका फोकस जाएगा वहां पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी और वहां पे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। So it's like wherever your focus goes, there your energy flows and result shows. और हमारा फोकस वहीं पे जाता है जहां पे हमारी स्टोरी हमारे दिमाग में चलते रहती है।
सो चेंज योर स्टोरी एंड चेंज योर लाइफ। सो अभी हर एक आपको भी शायद लगता होगा कि शायद मेरे पास अगर कैश होता, बहुत सारा ढेर सारा कैश होता, तो मैं किसी को हेल्प कर पाता। अभी भी आपके पास कैश है, वो CASH कैश नहीं, KASH, ये कैश आपके पास शायद है। उसका गिफ्ट आप खुद को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। नाउ K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये नॉलेज का गिफ्ट आप खुद को भी दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। नाउ A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड का गिफ्ट आप खुद को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। बाय द वे, दूसरों को गिफ्ट देने के लिए सबसे पहले आपको खुद में इंप्रूवमेंट करना होगा। अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट करते हैं, देन यू कैन गिव दैट गिफ्ट टू अनदर ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज नॉट। Apart from that, another KAS, S stands for skills. Skills का गिफ्ट आप खुद को दे सकते हैं, बाद में आप दूसरों को दे सकते हैं। एंड S stands for habit, वो अच्छी हैबिट डेवलप करके आप खुद को भी गिफ्ट दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कैश फॉर्मूला। तो अभी से रोना मत कि मेरे पास कैश नहीं है, कैश नहीं है। आपके पास कैश है, KASH। जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। वो सरस्वती के ऊपर काम कीजिए, कैश के ऊपर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, ऑटोमेटिकली मिराकुलस थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। सो यहां पे कुछ 5 पिलर में आपको बताने वाला हूं। जो 5 पिलर अगर आप फॉलो करते हैं तो इंडिया सुपर पावर बनने में बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है। देखिए, हर एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है कि ये सिस्टम में फॉलो करूंगा, खुद में इंप्रूवमेंट करूंगा, सो ऑटोमेटिकली इंडिया सुपर पावर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन या फिर किसी को दोष दे रहते हैं कि इनके वजह से नहीं हो रहा है, उनके वजह से नहीं हो रहा है। अरे वो तो 1% भी नहीं है। इफ यू चेक आउट जो पॉलिसी मेकर्स है, जो भी है, या वो दिस पीपल आर ओनली 1%, सो 99% पीपल आर यू एंड मी। तो हम अगर डिसीजन लेते हैं, हमारा खुद का स्टैंडर्ड रेज करते हैं, सो मिराकुलस थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। सो लेट अस चेक आउट द 5 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज स्टे पॉजिटिव। अभी आप बोलेंगे कि आप क्या मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपको बात करने में क्या है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपको तो उसका पैसा मिलता है ना, इसलिए आप वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। बीइंग पॉजिटिव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी आप सोचेंगे लेकिन ये सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में पॉजिटिव आदमी कैसे हो सकता है? यहां पे मैं आपको एक केस स्टडी, एक कंसेप्ट शेयर करूंगा। जो डायमंड होता है ना, डायमंड कैसे बनता है पता है आपको? डायमंड बनता है कोल से, कोयले से। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ कोल? कोल की कॉस्ट क्या है? इट इज नॉट इवन 50 रुपीज और 100 रुपीज अ केजी। Now you tell me what is the cost of 1 kg diamond? You cannot even imagine कि डायमंड 1 kg का क्या उसका कॉस्टिंग हो सकता है। और वो डायमंड क्यों फॉर्म हुआ? वो कोल से डायमंड का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज वो जो कोल था उसने एक्सट्रीम प्रेशर को एब्सॉर्ब किया। एंड वी आर इन द सेम सिचुएशन। यू, मी, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज इन द सेम सिचुएशन, एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन। तो हमें यही करना है, ये एक्सट्रीम प्रेशर को एब्सॉर्ब करना है, वो पेन को पावर में कन्वर्ट करना है, फिर आप डायमंड बन जाएंगे। जब लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जब आप दुनिया में जाएंगे, यू विल बी डायमंड, यू विल बी शाइनिंग लाइक अ डायमंड, और आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी होगी। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब जितना प्रेशर ज्यादा उतना सक्सेस ज्यादा, दैट इज व्हाट आई विल से। सो अपॉर्चुनिटी की तरह ये सिचुएशन को लीजिए, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हर एक व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति सस्टेन करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, वो डायमंड बनेगा। जो नहीं करेगा वो कोयला बन के रहेगा। नाउ द चॉइस इज योर्स, नाउ द चॉइस इज योर्स। आपको कोयला बन के रहना है, नेगेटिव रह के रहिए, गॉड ब्लेस यू। आई वुड से बिकम डायमंड। अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी एंड अचीव ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ। सो ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए एकदम आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। अभी आप अगर ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डिंग अगर आप देखने वाले हैं, आपके पास भगवान ने 2 आंखें दी है, कान दिए हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी हेल्दी बॉडी है। थैंक यू कहिए यार। बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोगों की आंखें नहीं है, किसी को सुना ही नहीं देता, लेकिन भगवान ने आपको भर भर के दिया है। आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते। इतना हेल्दी बॉडी अगर आपके पास है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। देखिए, आपका माइंड एट ए टाइम 2 विचार नहीं रख सकता, मतलब एक ग्रेटिट्यूड का और नेगेटिविटी का, पॉसिबल नहीं है। एट ए टाइम कोई तो एक ही विचार हो सकता है। आइदर यू कैन बी ग्रेटफुल और यू विल बी इन सॉरो और इन प्रेशर, टेंशन, वॉट एवर।
सो आई वुड से बी इन ग्रेटिट्यूड मोड। और आपको पता है आपका जो इम्यूनिटी पावर है, जो मिलियन टाइम्स पावरफुल है कंपेयर टू कोरोना और एनी वायरस, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ खुश रहना है। बिकॉज जो इम्यूनिटी पावर है उसको ड्रास्टिकली जो चीज रिड्यूस कर देती है वो है स्ट्रेस, तनाव। जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है या फिर गुस्सा है, आपके इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है। आपको पता है 5 मिनट का गुस्सा, सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आपके इम्यूनिटी पावर को 6 घंटे के लिए सुला देता है। थिंक अबाउट इट। सो बी केयरफुल, बी ग्रेटफुल। आई वुड से बी ग्रेटफुल, देन ऑटोमेटिकली यू विल रिमेन हेल्दी इन योर लाइफ। सो अभी पॉजिटिव रहने के लिए मैं अगेन आपको कहता हूं यार, यूट्यूब के ऊपर जाइए, इतना जबरदस्त कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेनर के बारे में सोचेंगे तो जैक कैनफील्ड, टॉनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉक्टर, लेस ब्राउन, माय गॉड, मतलब इनके स्पीच सुनेंगे तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। अगर आप इंडियन ट्रेनर्स के बारे में सोचेंगे तो इंडियन ट्रेनर्स भी बहुत सारे हैं। संदीप महेश्वरी जी है, विवेक बिंद्रा जी है, बहुत सारे ट्रेनर है। इवन आई हैव माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो बहुत सारे अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है। अगर आपको वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल यार। सो चेक आउट फॉर दैट। कुछ ऑर्डिनरी चीजें देखते मत रहिए, बिकॉज ऑडियो विजुअल में जो हमारे माइंड के ऊपर इंपैक्ट आता है वो बहुत पावरफुल होता है। सो वॉच सम अमेजिंग मूवीज। इवन जो आप गाने सुनते हैं वो भी पॉजिटिव गाने सुनिए यार, कुछ बकवास नेगेटिव गाने मत सुनिए। वॉच समथिंग पॉजिटिव, वॉच समथिंग हेल्दी। देखिए, और आने वाले दिनों में मैं और आपको एक चीज बताता हूं कि जो चाइना के ऊपर, आपको पता ही है चाइना के ऊपर देखिए ह्यूज प्रोबेबिलिटी बैन आ सकता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल। और वो केस में इंडिया इज द ओनली रिसोर्स टू द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल। सो वो केस में बहुत जबरदस्त अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास आने वाली है। और उस सोने की चिड़िया, वो जो कंसेप्ट है, जो पुराना बहुत कंसेप्ट है इंडिया के रिगार्डिंग, वो फिर से जागृत हो सकता है। और वो कौन करेगा? हमारे जैसे ही लोग करने वाले हैं। वी जस्ट नीड टू इनकैश दोज अपॉर्चुनिटीज। और इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ये पीरियड में अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आने वाली अपॉर्चुनिटी हम लोग इनकैश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से खुद को इंप्रूव कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, फीडबैक लीजिए, एनालिसिस कीजिए, शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो लेट अस मूव टू द सेकंड पिलर। सेकंड पिलर इज स्टे हेल्दी। अभी हेल्दी रहने के लिए आपको आपके डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, डाइट का मीनिंग ये नहीं है 50 ग्राम का चावल, 10 ग्राम की दाल, ऐसे ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको। यू नीड टू हैव द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मतलब कुछ अच्छा खाना खाइए यार। वो मतलब जंक फूड वगैरह ज्यादा आप खाएंगे तो और चैलेंज में आ जाएंगे। बिकॉज अभी तो हम लोग ऑलरेडी घर पे बैठे हुए हैं, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है, और अभी ऊपर से अभी बारिश का मौसम है। यू नो, बारिश के मौसम में जो हमारा डाइजेशन पावर है वो भी कम हो जाता है। सो आई वुड से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कीजिए। बिकॉज जो हमारा जो हेल्थ है वो 85 to 90% हमारे डाइट के ऊपर है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। योगा, प्राणायाम, एरोबिक जो भी है आप करते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका डाइट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। एंड आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो पूछिए। बाय द वे, खुद आपको कहता हूं, जब 2004 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वाज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट। मुझे ड्रॉप लगा था। यू नो, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था, साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, और मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रहा था। इवन मेरे पास सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे वो मोमेंट पे। लेकिन वो मोमेंट पे मैंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना, मैंने वो शुरू किया, इसलिए मैं बाउंस बैक कर पाया। तो उसी तरह से अगर आप भी कोई चैलेंज फेस करते हैं, सो यू कैन टेक हेल्प। आप हेल्प लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है या फिर कुछ हो जाता है, उसका पेट दर्द है, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई ले लेता है। उसी तरह से अगर आपको मेंटल कुछ इश्यू चल रहा है तो बात कीजिए, मन में मत रखिए। बहुत सारे लोगों को लगता है किसी को, मतलब किसी ट्रेनर से बात करना या फिर काउंसलिंग लेना, मतलब क्या पागल हूं क्या, मैं क्या पागल हो गया हूं ये हेल्प लेने के लिए। बहुत लोगों को शर्म आती है। ये शर्म करने की बात नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली ओके टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेनर्स अवेलेबल, लॉट्स ऑफ काउंसलर्स अवेलेबल इन इंडिया। यूट्यूब के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस है, वो भी अगर आप देखेंगे तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। और जो भी, अगर आप खुद पॉजिटिव है, डायनेमिक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को हेल्प कीजिए। हेल्प समवन जो भी स्ट्रेस में है,
जिसका भी कुछ चैलेंज है उनको आप हेल्प कीजिए। अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आई मीन टू से आपका कम्युनिकेशन के लिए इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है ना, ये जो भी वीडियो यहाँ पे चल रहा है वो उसका रिकॉर्डिंग तो फेसबुक में ऑटोमेटिकली होने वाला है, वो आप शेयर कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत मोटिवेशनल सेमिनार्स वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, सॉन्ग्स अवेलेबल है, वो आप शेयर कर सकते हैं। सो हेल्प ईच अदर, जो भी स्ट्रेस में डिस्ट्रेस में उसको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बिकॉज अगर वो बंदा खुश हो गया, उसको लगा कि मेरे जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, उसका जो इम्यूनिटी पावर है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ सकता है। सो लेट अस मूव टू द थर्ड पिलर, स्टे स्किल्ड। आपके स्किल के ऊपर भी काम कीजिए। आज तक आपने कितने बार वो एक्सक्यूज दिया है खुद को, दुनिया वालों को, अरे टाइम ही नहीं है यार, वो ट्रेन पकड़ो, लोकल पकड़ो, ये बस पकड़ो, ये मतलब बॉस की झंझट, ये समय नहीं मिलता यार खुद के ऊपर काम करने के लिए। कितने बार अपने एक्सक्यूज दिए हैं, हालांकि वो मोमेंट पे भी आपके पास टाइम था, आपके पास टाइम था। चलो हम लोग मान लेते आपके पास सच में टाइम नहीं था, लेकिन अभी तो है। नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वर्क अपॉन योरसेल्फ। और आपको मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि हैप्पीनेस जो है वो आपके प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना रेगुलरली आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, आप फील गुड फैक्टर में रहेंगे। इट इज अ साइकोलॉजी। द नंबर वन ट्रेनर इन द वर्ल्ड, टोनी रॉबिन्स, ऑलवेज से प्रोग्रेस इक्वल हैप्पीनेस। प्रोग्रेस ही हैप्पीनेस है। तो आप खुद में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली विल फील हैप्पी। जब आप कोई भी व्यक्ति के जिंदगी में गोल होता है, टारगेट होता है, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट करते रहता है, तो जो फील गुड फैक्टर है, जो हॉर्मोन्स है, डोपामिन करके एक हार्मोन रहता है जो हमें फील गुड फैक्टर देता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग अलाइव। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कीजिए। मैं आज बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूं, मतलब इवन डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, मतलब उनका ग्रामर इतना बकवास होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मुझे इतने बड़े लेवल पे गए लेकिन खुद के ऊपर काम ही नहीं किया। सो डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज आप एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो केस में आपका भी लॉस हो है, हमारे नेशन का भी लॉस है, और इंडिया को बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर होने वाला है। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ। बेसिक बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर काम कीजिए, आपके हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो प्रोफेशन है वहां पे भी इंप्रूवमेंट करते रहिए। ऐसे मत सोचिए अरे मैं 20 साल से वही काम कर रहा हूं, कितना मुझे एक्सपीरियंस है। आई एम सॉरी, इट is a experience of 1 year and rest is just repetition of that work. So please work on yourself, improve your skills. By the way, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर जाके हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सिर्फ आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। यू जस्ट नीड दैट स्किल। इफ यू डेवलप दैट, इफ यू सर्च फॉर दैट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। सो जस्ट बी ओपन फॉर दैट। नाउ पिलर नंबर 4, चूज लोकल। अभी देखिए, जो हम आप जहां पे भी रहते हैं, अभी जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, वो जो लोकल स्टोर्स है उसके वजह से आज हम और मैं जीवित हैं। मुझे पता है उनका बिजनेस हो रहा है इसलिए उन्होंने उनकी दुकान को ओपन रखा है, लेकिन उनकी भी जान खतरे में है। दिन भर में हजारों लोग वो दुकानों के ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी जान खतरे में डाल के वो शॉप ओपन रख रहे हैं और आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी चल के हमें लोकल को ही सपोर्ट करना है। जितना हम लोग लोकल को सपोर्ट करेंगे वो स्ट्रेंथन होते जाएगा। जो इकोनॉमी है, सी आई एम नॉट ग्रेट इन इकोनॉमी, लेकिन जो भी मुझे पता है इकोनॉमी से, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जितना हम लोग वो जो पैसा है हमारा इंडिया में ही सर्कुलेट होते रहेगा, उतना इंडिया सुपर पावर बहुत जल्दी बन सकता है। आप बोलेंगे लेकिन वो क्वालिटी नहीं है यार, क्वालिटी इज मिसिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग रेगुलरली अगर उनसे परचेज करना शुरू करेंगे और उनके पास उतना अमाउंट आना शुरू हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन देयर क्वालिटी। वो क्वालिटी में ऊपर काम करना शुरू करेंगे। यू कैन गिव देम द फीडबैक अपफ्रंट कि आपसे मैं ये सामान ले रहा हूं लेकिन आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। टेल देम, अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो टेल देम कि इंडिया को सुपर पावर बनाने में आप भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। सो पास ऑन दिस नॉलेज टू देम ऑल्सो। So this is how we should help each other, support each other and move ahead in our life. आपको पता ही है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के ही सब कंसेप्ट उठाता है, राइट?
इंडिया का योगा हो गया, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब कुछ स्टडी करता है और खुद का एक प्रोडक्ट बनाता है, बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग करता है और हमें ही आके इंडिया में बेचता है। यू नो दैट। सो वो काम हम नहीं करते, इसलिए कोई और करता है, तो हम ही शुरू कर देते हैं ना। सो वॉट एवर नॉलेज वी हैव, वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, लेट अस डू द प्रॉपर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग एंड शेयर इट टू द होल वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू, this is what I am doing. My dream is to become an international motivational speaker, and coming years I'm going to do that. With God's grace and your blessings, I'm definitely going to do that. So ये हमें काम करना है। मैंने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यू कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ जॉब और बिजनेस जहां पे आप इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन डू द मैसिव कंट्रीब्यूशन। देखिए, जापान ने भी बाउंस बैक किया था ना यार, और न्यूक्लियर अटैक उनके ऊपर जब हुआ था, उन्होंने बाउंस बैक किया था कि नहीं किया था? उन्होंने भी बहुत डेडिकेशन रखा, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव की, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट उन्होंने जिंदगी में किया। तो हम भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट? सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ एटीट्यूड। आप हर एक व्यक्ति का मतलब चैलेंज यही है कि वो सोचता है कि मैं अकेला करूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे करते करते ही सब इंडिया में गंदगी फैल जाती है। मतलब एक जगह पे कोई व्यक्ति कुछ तो फेंक देता है और दूसरा व्यक्ति सोचता है चल ना उसने फेंका है तो मैं भी फेंक देता हूं, और ऐसा हर एक व्यक्ति फेंकने लगता है और वहां पे एक कचरे का बहुत बड़ा खंडर बन जाता है, बहुत कुछ बन जाता है वहां पे। सो ऐसा मत कीजिए, स्टार्ट विथ योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अभी आई नो अभी मतलब ट्रेन वगैरह बंद है, लेकिन जब वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है, जब वो घर से खाना वगैरह लेके जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और उसके बाद वो जो उन्होंने जो भी लाया है, पेपर्स है, जो भी है, प्लास्टिक बैग जो भी है, वो खिड़की से बाहर सीधा फेंक देते हैं। कौन देखने वाला है, ले लेगा, कोई उठा लेगा, ऐसा हर एक व्यक्ति सोचता है। कितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आती जाती रहती है और फिर वहां पे सब पूरी गंदगी फैल जाती है, ट्रैक्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक्सीडेंट होने के बाद वी ब्लेम द रेलवेज, रेलवे ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपने वहां पे कचरा फेंका था, इसीलिए वहां पे वो सब मतलब सड़ गया। वहां पे जो प्लेटफॉर्म है, जो भी है, वहां पे जो ट्रैक्स है। तो डोंट डू लाइक दैट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियां आप जाने अनजाने में कर देते हो। थिंक अबाउट इट। कोई लोग टैक्स के मामले में ऐसे करते हैं, मैं गवर्नमेंट को उल्लू कैसे बनाऊं और टैक्स ना भरूं, ऐसे बहुत सारे लोग करते रहते हैं। डोंट डू लाइक दैट। आप आपका रोल प्ले कर दीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल हैपन। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं क्यों करूं, और इसीलिए कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। सो स्टार्ट विथ योरसेल्फ। सो पिलर नंबर 5, स्टे रिजोल्यूट एंड रिस्पॉन्सिबल। अभी जो भी मैंने कहा है ये आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। ये 4 पिलर्स हमने अभी तक देखे हैं, या फिर जो भी नॉलेज में शेयर कर रहा हूं, आपको इंडिविजुअली, आप दुनिया के बारे में मत सोचिए। आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट विथ योरसेल्फ। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको लगता है कि ये बदलाव घटित होना चाहिए दुनिया में, लोगों ने ऐसे बिहेवियर रखना चाहिए, यू बी दैट। हु इज स्टॉपिंग यू? देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। सो हर एक व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग जो होता है, डिसीजन ले लेते हैं, थोड़े दिन फॉलो करके छोड़ देते हैं, ऐसे मत कीजिए। वो डिसीजन ले लीजिए और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये सिस्टम को हमें सबको फॉलो करना है। सो यहां पे कुछ प्लेज की तरह मैं आपको शेयर करूंगा, ये आपको डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है। स्टे एट होम। अगर बहुत जरूरी है तो ही बाहर जाइए। सिर्फ मजा करने के लिए, घूमने के लिए, टाइम पास के लिए, कैसे चल रहा है बाहर, कितनी दुकानें बंद है वगैरह, कैसे चला देखते हैं, उसके लिए मत बाहर जाइए। हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो रोड के ऊपर भीड़ हो जाएगी और फिर से वो कोरोना ज्यादा पैमाने में स्प्रेड हो जाएगा। डोंट डू लाइक दैट। स्टे एट योर होम। स्टे काम, कंपोस्ट, पॉजिटिव रहिए, घर पे शांत रहिए। जितना आपने ये भी सुना होगा योगा में, मौनम सर्वार्थ साधनम, शांत रहिए, रिलैक्स। तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ सकती है। जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी इन प्रॉपर वे। यू कैन रीड बुक्स एंड ऑल, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज क्लिक के ऊपर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हुई है। बाय गॉड्स ग्रेस इलेक्ट्रिसिटी इज देयर एंड द इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो ऑसम। 4G का नेटवर्क है, वाईफाई है, सब कुछ है। एक क्लिक के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑडियो बुक्स है, वीडियोज है, सब कुछ है। सो स्टे काम, बी पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड। देखिए, सोशलाइजिंग बैन है, आई नो दैट, बट यू कैन सोशलाइज विद द हेल्प ऑफ दी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आप सोशल हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में होना है, नेगेटिव वे में नहीं।
आपका स्टेटस, डीपी या फिर पोस्ट या फिर स्टोरी जो भी आप शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज डैम पॉजिटिव. डू नॉट टॉक टू मच अबाउट इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये पॉलिटिशियन ने ऐसे किया. फॉरगेट अबाउट इट. शेयर समथिंग पॉजिटिव. अगर हर एक व्यक्ति डिसीजन लेगा तो मैं पॉजिटिव ही शेयर करूंगा, सो पॉजिटिविटी हर जगह पे रहेगी. और सोशल मीडिया के ऊपर मैक्सिमम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ऑटोमेटिकली सब जगह से पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो इम्यूनिटी पावर भी हर एक व्यक्ति की बढ़ जाएगी. स्टे एक्टिव. घर पे रहना है इसका मतलब पूरे दिन पड़े नहीं रहना है. आपको एक्सरसाइज वगैरह करना भी उतना जरूरी है. स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं. आज बहुत सारे योगा के जो ट्रेनर हैं वो भी योगा सिखा रहे हैं. बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है. स्टे इन्फॉर्म. हमें इंफॉर्मेशन भी रखनी है. मतलब अभी वर्ल्ड में देखिए, मैं ऐसा मतलब स्टार्टिंग में मैं कह रहा था कि आपको न्यूज नहीं देखना, लेकिन न्यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं. once or twice a day you can just turn on your TV or maybe check out on your mobile some important updates. सब कुछ नहीं लेना है, पूरा गार्बेज नहीं भरना है अंदर. टेक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन विच इज रियली यूजफुल फॉर यू एंड डिस्कार्ड rest of the things. So that's it from my side. सिर्फ आपको भी यहाँ पे मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा. जो टीटीसी है, द ट्रेनर्स कैंप, इन्होंने डिसीजन लिया है कि वो 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाले हैं. अभी तक अराउंड 4.5 लाख तक हम लोग पहुंचे हैं और हमारा मिशन है कि हमें 15 करोड़ लोगों तक पहुंचना. ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं. आप बोलेंगे मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं, मैं तो आपके जैसे बात नहीं कर सकता, मेरे पास तो इतना कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं है. ठीक है यार, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. अगर आप आपके टाइमलाइन पे ये शेयर करेंगे या फिर इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या फिर जो भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर आपने शेयर करने का डिसीजन लिया, आपका जो सर्कल है हर एक व्यक्ति ने यहां पे डिसीजन लिया और उसको भी, सामने वाले को भी मोटिवेट किया कि आप भी कीजिए. शायद आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, शायद वो भी बहुत जबरदस्त ट्रेनर होगा या फिर साइकोलॉजिस्ट होगा या फिर कुछ तो स्पेशल नॉलेज उसके पास रहेगा, तो वो भी हमारे मिशन के साथ जुड़ सकता है और वो भी उसका नॉलेज शेयर कर सकता है. सो शेयर इट एंड केयर इट. वो केयरिंग, शेयरिंग करना अभी के सिचुएशन में बहुत जरूरी है. ट्रस्ट मी, हमारा इंडिया सुपर पावर बनने वाला है. वी हैव अनलिमिटेड पावर विद इन अस. बहुत जबरदस्त पावर हमारे पास है. वी आर द यंग नेशन. आई होप यू नो दैट. वी आर क्वाइट यंग, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में. सो वी नीड योर सपोर्ट एंड यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. जब कई लोग इकट्ठा आके एक ही विचार रखते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो एक हकीकत बन जाता है. अगर हम लोग सब लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे, हमारा रोल प्ले करेंगे. डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स. लेट मी टेल यू, डू नॉट थिंक अबाउट पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, योर नेबर्स, not even your family members. I would say focus upon yourself. What the hell you can do. That's it. If you can think in this term, और हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है और फिर हम लोग इकट्ठा आ जाएंगे ऑटोमेटिकली. एंड यू नो टीम का फुल फॉर्म ही है टुगेदर ईच अचीव मोर. टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर ईच अचीव मोर. सो आई वुड से दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. God bless you. Enjoy. Take care. So last statement I want to share with you, very motivational, powerful quote which I love like anything. Give the world the best you have. Give the world the best you have. Then best in the world. Then best in the world will come back to you. You and only you. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मिशन में ज्वाइन होना है तो सिर्फ आप चैट बॉक्स में वहां पे आई एम इंटरेस्टेड करके पोस्ट कर दीजिए. टीम में हमारी टीम मेंबर आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेंगे और आप भी आपका नॉलेज इस तरह से शेयर कर सकते हैं. या फिर आप ये नॉलेज अगर शेयर नहीं कर सकते खुद से तो एटलीस्ट आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके टाइमलाइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत जगह पे. एंड यू कैन हेल्प समवन. यू कैन गेट द ब्लेसिंग्स और वो ब्लेसिंग्स आपको भी सक्सेसफुल बना देगी और हमारा इंडिया भी सुपर पावर बन जाएगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस live session. Thank you so much again and God bless you.